Hare Krishna. So this brings us to the first verse of the stuffing of the sandwich that we had discussed yesterday. आज से हम सप्तम अध्याय चैप्टर 7 एंटाइटल्ड नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट पर चर्चा करना शुरू करेंगे। कल हमने कहा था किस प्रकार से भगवद गीता एक सैंडविच की तरह है और पहले 6 अध्याय ये फर्स्ट ब्रेड स्लाइस की तरह है। So we have bitten into the first slice. Now our teeth are just touching the stuffing. अब टेस्ट आना शुरू होगा। जब तक ब्रेड है तब तक एक्चुअल टेस्ट नहीं है। टेस्ट कहाँ है सैंडविच की? स्टफिंग में। तो आज से लेकर हम 12वां अध्याय जब तक चर्चा करेंगे तब तक टेस्ट ही टेस्ट है। So make sure to be with us every day. Krishna says, श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। Krishna says, O my dear Arjuna, now hear how by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt. हमने देखा कल भगवान ने बताया योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। Amongst all kinds of yogis, one who completely absorbs his mind in me, he is the highest. So who is that devotee? उसको पहचानेंगे कि क्या कौन है वो जिसने अपने मन को पूरी तरह से भगवान में एकत्रित कर लिया। How do we know him? So Arjuna might think, is it that he has knowledge and he has realization? कैसे समझेंगे कि सही में उसने अपने मन को भगवान को सौंप दिया? So Krishna says, don't worry Parth, I will myself explain. The concept of bhakti is so very absorbing and so very blissful. We see the last verse of the 6th chapter also was Bhagavan Uvacha. And first verse of 7th chapter also is Bhagavan Uvacha. इसके बीच में अर्जुन ने कुछ पूछा नहीं है, भगवान अपने आप बोलते जा रहे हैं। Now he is coming to the crux. हम देखते हैं, हमने कई बार कोई इवेंट अपने फ्रेंड्स को बताया होगा, कोई बहुत ही थ्रिलिंग या डिफरेंट इवेंट, या कई बार हम कोई एकदम भूतिया या थ्रिलर फिल्म की स्टोरी किसी को बताते हैं, तो जैसे ही क्लाइमैक्स आने लगता है हमारा बताने का ढंग और हमारा खुद का एब्जॉर्प्शन भी उसमें बहुत बढ़ता जाता है कि नहीं? जैसे हम कहानी स्टार्ट करते हैं वैसे ही वो तब नहीं होती जब फाइनल थ्रिल क्लाइमैक्स होता है। वी आर आवरसेल्व्स मोर एब्जॉर्ब्ड एंड एनग्रॉस्ड इन द स्टोरी टेलिंग। सिमिलरली नाउ दैट द फर्स्ट 6 chapters have gone, in the first 6 chapters we see it is more on realization of God as a God. भगवान को भगवान के रूप में, भगवान से प्रेम का संबंध कम है, भगवान का ऑफिशियल डेजिग्नेशन एज भगवान, और वो किस प्रकार से अपने भक्तों के हृदय में क्या क्या किस प्रकार से वो हृदय का परिवर्तन करते हैं। दैट इज व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर of first 6 chapters. It deals mostly with liberation. भौतिक जगत से मुक्ति। अब तक भगवान से प्रेम और उनके साथ आदान प्रदान ये नहीं आया, ये अब आने वाले स्टफिंग में आएगा, आगे आने वाले 6 अध्यायों में आएगा। इसीलिए भगवान अर्जुन के मन को तैयार कर रहे हैं। भगवान कहते हैं मयि आसक्त मनः पार्थ, the same theme with which Krishna said yesterday's verse, Maya Sakta, yes, one who has completely given himself to me. Yogam Yunjan Mad Ashrayah, one who is trying to come to me, taking shelter of me. We had discussed this previously also, कि भक्ति योग और बाकी योगों में क्या अंतर है। कर्म, ज्ञान और अष्टांग ये तीनों योग पद्धतियां आरोह पंथ है, wherein one tries to get Krishna according to his own strength. मैं भगवान के पास जाकर के रहूंगा।
So he is still dependent on his own strength. भक्ति का जो मूलभूत आधार है वो है मद आश्रयः। यहां पे हम भगवान की शक्ति का आश्रय लेते हैं। भगवान, मैं आपकी ओर आना चाहता हूं, मैं अत्यंत क्षुद्र जीव हूं, फिर भी मेरी इच्छा है जैसे एक बौना व्यक्ति चांद को छूना चाहे। मैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से सना हुआ हूं, पूरा रंगा हुआ हूं, फिर भी आपको प्राप्त करना चाहता हूं, आप प्लीज मुझे हेल्प कीजिए। मद आश्रयः। Yes. The previous 3 yoga processes, karma, jnana and dhyan, they are about, oh my dear Lord, you are there, you are so good, I am your devotee, I'll try to purify myself and I'll really do something to approach you. This is Aroha Pantha. मैं खुद करूंगा कुछ. So, my capacity and God's capacity. किसकी कैपेसिटी ज्यादा है? किसकी क्षमता ज्यादा है? निश्चित रूप से भगवान की क्षमता ज्यादा है। So, अगर मुझे भगवान के पास जाना है तो it is very much easier and very much logical that I simply execute the process and depend on the will and mercy and wish of Krishna for me to be engaged in his service. इस तरीके से मैं प्रार्थनाएं अर्पण करते हुए भक्ति योग का अवलंबन करता हूं। मद आश्रयः, this ashray is the soul of bhakti. Even कर्म, ज्ञान या अष्टांग भी, they will not result in liberation until there is an element of bhakti in it. In itself, karma yoga, jnana yoga and dhyana yoga will not give the desired result of liberation. जब तक भगवान का आश्रय थोड़ा तो, लेकिन जब कर्म, ज्ञान और ध्यान प्रधान है, उसमें भक्ति बहुत ही गौण हो जाती है। भक्ति बहुत ही गौण हो जाती है। अब हम जो आगे देखेंगे वहां भक्ति प्रिडोमिनेंट है, भक्ति मुख्यत्व में है। और इस प्रकार से कैसे मेरे पास आया जाता है, इसलिए भगवान कहते हैं असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि। असंशय मुझे जानोगे, समग्र, समग्र मीन्स कंप्लीटली जानोगे आप मुझे। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, यू विल नो मी कंप्लीटली, you will surrender to me completely, absolutely have no doubts, just hear from me with faith how you can approach me. So Krishna tells us repeatedly in Bhagavad Gita the way to understand him. Shrunu, 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 सुनो, सुनो, सुनो। जब तक हम एक प्रमाणित मार्ग में एक प्रमाणित व्यक्ति से भगवत भक्ति का संदेश सुनते नहीं हैं, तब तक हृदय समग्र रूप से मई आसक्त, भगवत आसक्त नहीं होगा। एसेंस ऑफ भक्ति इज मद आश्रयः, सरेंडर, एंड एसेंस ऑफ सरेंडर इज तच्छृणु, टू हियर फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सो इट इज अ स्टेप, एवरीथिंग इज इम्ब्यूड इन इटसेल्फ। I want to come to Krishna, the best is Bhakti Yoga. Yes. The heart of Bhakti is surrender. And the heart of surrender is hearing. अपने मन से जब चाहिए, जैसे चाहिए हम भक्ति नहीं कर सकते। There has to be a process. There has to be a teacher. There has to be a huge amount of hearing and practicing. And with matured practice, असंशयम समग्रम माम ज्ञास्यसि। Thank you very much. Hare Krishna. Do answer the quiz. Today is the second last day. That the link will be there in the description. कल का आखिरी दिन है। जिन्होंने अब तक आंसर नहीं किया है, please make sure to attempt. Hare Krishna. Krishna Krishna